हाय एवरीबॉडी, हाय स्टूडेंट्स, कैसे सारे बच्चे। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, है ना। तो हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ फिर से, है ना, बेबी कब मेथड कंटिन्यू टॉपिक। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन टॉपिक बेबी कर्व मेथड। सो विदाउट गोइंग टू लॉन्ग वे, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक बेबी कर्व मेथड एंड कंटिन्यूड, है ना। वो कंटिन्यूड चलेगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कुछ, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं कि कल जो भी क्वेश्चन किए थे ना, एक बार आप उसको ज़रूर वॉच करो, है ना। जिनको ये बेबी कर्व मेथड अच्छे से पढ़ना है वो, है ना, इसके प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर वॉच करो अच्छे से, है ना, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, और हम लोग धीरे धीरे ना पहुँच जाएंगे अपने टारगेट पे। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि x-5 है, x-5 ग्रेटर देन 0, कोई एक सिंबल लेना है ना फ़िलहाल, या सिर्फ, है ना, ग्रेटर देन हमने ले लिया। तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, कैसे सॉल्व करोगे। तो सोचने वाली बात यहाँ मेरे पास ये है कि यहाँ पॉइंट दिया है x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वलिटी का तो सिंबल है नहीं कि एक आंसर होगा। देयर आर मेनी आंसर्स पॉसिबल है ना, बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। मतलब कि एक सॉल्यूशन नहीं, एक आंसर नहीं, आंसर का सेट मिलेगा मुझे। x का एक वैल्यू, कई एक वैल्यू यहाँ रख देंगे जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ कि मैंने यहाँ 0 लिया है। क्या लिया है? 0। अब 0 लिया है तो 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर, दैट मीन्स यू विल अचीव द पॉजिटिव, है ना। हमको पता है कि प्लस और माइनस को नंबर लाइन पे कौन डिनोट करता है? 0 डिनोट करता है। नहीं, 0 के राइट साइड में प्लस, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस। तो यहाँ 0 के राइट साइड में हो जाना है। क्लियरली सीधा सा बात दिख रहा है मुझे, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी विल टेक पॉजिटिव। मतलब इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव देगा। अब सोचो ज़रा कौन कौन से ऐसे x के वैल्यू हो सकते हैं ना, x बराबर क्या क्या रखें हम, दैट विल, है ना, गेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। सोच के देखो ज़रा यहाँ। तो सोचना कम है ना, करना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए कि अगर हम यहाँ से ले करके चलें पॉइंट को तो नॉर्मल अगर हम सॉल्व करें तो x का जो आंसर मुझे देगा ये क्या देगा, ज़रा सोचो तो, ग्रेटर देन 5। मतलब कि अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करें इस चीज़ को, इसका आंसर निकालें हम, तो इस 5 को मुझे दिखाना है। और याद रखना है अभी से ही, ये जो मैंने 5 लिखा है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते थे कि x-5 के बदले हम 5 ले लेंगे। क्यों? अभी से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो x-5 के लिए एक पॉइंट फैक्टर ले सकते हैं ना, लिखते हैं ना कि x-5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 5। तो इसके लिए फैक्टर क्या हुआ? 5 हुआ। अच्छा, अगर ये रहता x+5 तो इसके लिए फैक्टर क्या हो जाता है? x इक्वल टू -5 लेते तो -5 को हम यहाँ डिनोट करते। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें याद रखनी है आप लोगों को, है ना। अगर मान लीजिए सपोज अगर रहता 2x+5 रहता इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x क्या रहता? -5/2 हो जाता। तो इस तरीके से ये फैक्टर मेरे पास होता है ना। तो याद रखना है इसको, है ना, कि इस चीज़ को हम लोग या तो फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर ऑफ x-5, है ना, या इसी, है ना, पूरे को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना। ये जो निकला मेरे पास 5 जो निकला, तो x-5 एक फैक्टर है। x-5 फैक्टर के लिए या तो ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ध्यान रखना, CRITICAL क्रिटिकल पॉइंट, या इसी को हम लोग रूट बोलते हैं ना, ठीक है, या इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान में है ना, तो पीछे पढ़ा हुआ बात, क्लास 9-10 का ऐसा बात है। ये क्रिटिकल पॉइंट एक नया वर्ड है ना। तो x-5 क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई? रूट क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं रूट क्या होता है ना। या 0 कह सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बहुत सारा नाम है ना, 0 बोल सकते हैं। 0 कैसे निकालते हैं? तो x-5 इक्वल टू 0 कर दो, उसमें जो x का वैल्यू आएगा दैट विल, है ना, गेट 0। वही मेरा, है ना, जो रूट कहलाता है, वही चीज़ है ना सॉल्यूशन कहलाता है। अंतर यही है कि रूट हम लोग कहाँ पढ़े थे, याद होगा, रूट हम लोग पढ़े थे किस में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्लास 10th। 0 कहाँ पढ़े? पॉलिनोमियल में। चीज़ तो वही था, सोच के देखो ज़रा, है ना। तो सब एक ही है। 0 के बराबर करो तो x-5 को 0 के बराबर किए तो क्या मिला मेरे पास? 5 मिला। तो वही चीज़ रूट बोलता है ना, कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, 0 कहलाता है, या क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है।
तो जो वर्ड यूज़ करो कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को मिटा देना, बस याद रखना है कि ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है। जब भी हम अभी के बाद से बोलें क्रिटिकल पॉइंट लो भाई, तो फट से है ना जिसका क्रिटिकल पॉइंट लेना है उसका बराबर 0, और जो आएगा दैट विल क्रिटिकल पॉइंट और रूट और 0 है ना, वट एवर। यार देखो ज़रा, तो x - 5 के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 5। अब सोचो ज़रा, मैंने यहीं से लिया डायरेक्ट है ना कि 5 पॉइंट था, 5 मैंने ले लिया। तो 5 जब मैंने लिया तो इधर है ना, इधर जाएगा कुछ वैल्यू इधर जाएगा, इसके लेफ्ट में इसके राइट में। तो इधर वाले एक पॉइंट 6 है, 7 है, 8 है, इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट है। तो एक पॉइंट रख के देखो 6 यहाँ है ना, चूँकि इसका तुमको वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो देखते हैं कि 6 रखते हैं बड़ा देता है कि नहीं। तो 6 - 5 क्या ये 0 से बड़ा है, 1 बड़ा है। 7 रखो, 7 - 5 0 से बड़ा है, हाँ ऑब्वियसली। मतलब कि इधर वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा, किधर 5 के राइट साइड में। और आपको चाहिए क्या, पॉजिटिव आंसर चाहिए, याद रखो ना क्या चाहिए, पॉजिटिव आंसर, यही बात याद रखना है। अब नेक्स्ट अब यहाँ है ना हम लोग इधर का पॉइंट रख के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 4 है ना, 4 रखे तो 4 - 5 -1 आएगा। इधर क्या देगा, माइनस आंसर देगा, इधर का जो भी आएगा आंसर माइनस का सेट को निकालना, यानी प्लस का सेट और माइनस का सेट। राइट साइड में प्लस का सेट और लेफ्ट साइड में माइनस का सेट। अब यहाँ जरा देखना है कि आंसर आपको चाहिए क्या, माइनस या प्लस वाला। तो 0 से ग्रेटर मतलब कि प्लस, तो वी विल गेट क्या 5 चाहिए, कल हम लोग पढ़े थे कि नहीं चाहिए तो डॉट दे दो, और चाहिए तो सॉरी नहीं चाहिए तो नोट दे दो है ना, वो डिप सर्कल नहीं चाहिए तो होलो सर्कल वाला। तो दे दी होलो सर्कल, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और इसके बाद का सारा पॉइंट चाहिए, मतलब कि इसका जो x बिलोंग करेगा है ना, x जो होगा वो क्या क्या हो सकता है, 5 तो नहीं लेना है। तो कौन सा ब्रैकेट देंगे हम लोग है ना, इस ओपन ब्रैकेट देंगे और कॉमा कहाँ तक, इन्फानाइट तक चाहिए ना, लिख दो इन्फानाइट। और हमने कल बताया था कि इन्फानाइट के साथ कभी भी हम लोग बड़ी ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फानाइट कोई नंबर नहीं है। वहाँ तक जब हम पहुँच ही नहीं सकते, हम कैसे बता सकते हैं कि वो होगा ना। ये हो गया इसका आंसर है ना। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ देखो है ना, ये हो जाता, इसको आप लोग उतारो पहले है ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये सिंबल रहता, ये रहता, तो क्या लेना पड़ता इसको, हाँ लेना पड़ता तो ये ब्रैकेट बदल के क्या हो जाता, ये हो जाता, ये आंसर मेरा हो जाता। चलिए आते हैं हम लोग दूसरी बात, कहाँ आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 x - 5 क्या लो, कुछ भी लो, x - 7 है ना, क्या अंतर पड़ता है, x - 6 लो 7 को अंतर है ना, x - 7 अब लेस लेते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू 0। अब सोचो जरा कि अगर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट दिखा दें ना, नॉर्मली ये बात करना हमको है ना, अगर हम इसको सॉल्व करें है ना विद द हेल्प ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, देन है ना काफ़ी ये बड़े हो जाएंगे। और हमें अभी बड़ा लेके नहीं चलना है, हमको सिर्फ बेबी कर्व मेथड लीनियर इनइक्वालिटीज़ को शॉर्ट में सॉल्व करने का ही एक तरीका है। तो विदाउट गोइंग टू है ना लॉन्ग वे हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में उस चीज़ को पढ़ा जाएगा डिटेल से, वहाँ पूरे है ना एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाएगा, शॉर्ट भी पढ़ा जाएगा है ना, और ये भी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट देना है ना। इससे भी शॉर्ट निकाले, देखो अभी इससे भी शॉर्ट निकालेंगे ना, अभी बेबी कर्व मेथड में यूज़ नहीं किया है, अभी नॉर्मल चल रहा है अभी, ठीक है। तो 5 लो, हो जाएगा इसके लिए 5, इसके लिए क्या है 7 हो जाएगा। चलिए क्या बोला जा रहा है, 0 से लेस, दैट मीन्स यू विल गेट निगेटिव। 0 छोटा, राइट साइड, इस साइड ना लेफ्ट साइड, क्या निगेटिव देगा, ऑब्वियसली निगेटिव देगा। तो जब निगेटिव देगा तो इसका सॉल्यूशन को क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, पूरे का सॉल्यूशन को क्या चाहिए, यानी x का ऐसा वैल्यू रखे कि ये निगेटिव दे दे। तो रख के देखो जरा, कहीं भी रख के देखो, जैसे इसके बाद क्या है, मेरे पास एक रीजन मिला A, एक रीजन B, एक रीजन C, यू हैव 3 रीजन्स। अब 3 रीजन मिला, तो सोचो बेटा एक चीज़ कि अगर हम यहाँ है ना 7 के बाद कुछ पॉइंट लो है ना, 10 ले लो, 9 ले लो, 9 ले लेते हैं ना, तो देखते हैं कि पॉजिटिव देता है निगेटिव देता है ना। तो 9 - 7 2, 9 - 5 4,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रीजन दे देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। दैट मीन्स वी विल गेट पॉजिटिव इन दिस रीजन, यानी 7 से बाहर जाओ, आंसर आपको क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। और 7 पर तो 0 देगा, देखो तो 7 - 7 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। और 7 तो मुझे लेना है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अभी 5 और 7 के बीच में 6 लेते हैं, पॉइंट भी ले सकते हो ना, 5.9 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है ना। 6 लेते हैं, तो 6 - 7 माइनस दे दिया, और 6 - 5 प्लस दे दिया, तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो वी विल गेट हियर माइनस साइन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन में जो भी आंसर देगा हमेशा क्या देगा, नेगेटिव आंसर देगा। यानी हम लोग पॉइंट लेके चेक कर रहे हैं। अब इस रीजन के लिए देखते हैं, इस रीजन के लिए तो देखो तो क्या 4 से लेस कुछ भी लेना ना, ले लेते हैं ना, 6 ये 3 ले लेते हैं, तो 3 - 7 -4 और 3 - 5 -2 देगा। अब माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। फिर से देखो 3 - 7 कितना होगा, -4 और 3 - 5 -2, अब -4 है ना, और -2 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 देगा। तो क्या ये पॉजिटिव हुआ, ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो इधर का रीजन क्या देगा, मेरा आंसर पॉजिटिव देगा। आपको चाहिए क्या आंसर सॉल्यूशन में कि x इज ले, है ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू बोल रहा है ना, तो इक्वल टू, तो ये भी तो आप 0 भी तो आपको चाहिए, जिस पर ये पूरा 0 दे रहा है, ये भी तो चाहिए। अब क्या है, लेस देन, नेगेटिव ना वैल्यू चाहिए। नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया। यानी x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, 5 लेना है, हाँ लेना है, 7 लेना है, हाँ लेना है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग वेवी कर्व मेथड की बात करते हैं ना, कि उसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, है ना, उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो बड़ा ही, है ना, मज़ेदार बनेगा। वेवी कर्व मेथड में कहता क्या है कि एट फर्स्ट जो भी आप पॉइंट लेने जा रहे हो, जो भी आप पॉइंट लेने जा रहे हो, सबसे पहला नियम तो उसका ये है कि लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। यानी यहाँ पर कभी भी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, क्यूबिक फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। जब भी होगा तो उसको ब्रेक कर लो, छोटे छोटे लीनियर फॉर्म के रूप में ब्रेक कर लो। पहला रूल ये है। तो क्या लीनियर का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है लीनियर फॉर्म ऑफ ईच टर्म, है ना, लीनियर फॉर्म ऑफ ईच टर्म। तो लीनियर फॉर्म ऑफ ईच फैक्टर, है ना, ईच टर्म ले लिए हम लोग, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं ना कि हमको जो है ना लीनियर फैक्टर चाहिए। कैसा फैक्टर चाहिए, लीनियर फैक्टर चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड रूल कहता है कि व्हेन वी, है ना, यूज दिस मेथड, वेवी कर्व मेथड, देन 0 इन राइट साइड, 0 इन राइट साइड, यानी हमेशा राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेफ्ट राइट। तो क्या 0 है, हाँ है, ये रूल है, 0 हमेशा रखो, जैसे रखो तो, है ना, वेवी कर्व मेथड यूज़ करना है तो 0 रखना है। और हर एक टर्म को, है ना, जो है सो हमको लीनियर बनाना है। हर एक फैक्टर का जो है ना, फर्स्ट का जो वेरिएबल का जो होगा डिग्री, वो लीनियर ही बनाना है। तीसरा बोलता है कि x इज इन ऑलवेज पॉजिटिव, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा है ना, 5 - x नहीं होना चाहिए, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक एक खाली रूल याद रखो, ठीक है। पहला क्या है कि लीनियर फॉर्म ऑफ ईच टर्म, ये भी लीनियर फैक्टर होना चाहिए मेरे पास, 0 इन राइट साइड, राइट साइड में 0 रखो, x इज इन पॉजिटिव ऑलवेज। चलिए आते हैं फोर्थ, यानी अगर इतना है तब, इतना है तभी आगे बढ़ो, वरना आगे मत बढ़ो। अब अगर ये 3 बातें हैं, तब चौथी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि देन पॉइंट आउट द क्रिटिकल पॉइंट। और फैक्ट, है ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं ना, रूट से बोल सकते हैं ना, रूट को, है ना, यानी क्रिटिकल पॉइंट को पॉइंट आउट करो, तब कि जो वैल्यू 0 बना दे, है ना। तो x - 7 = 0, तो x गिव्स 7,
तो 7 इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दैट फैक्टर, है ना। इस फैक्टर के लिए 7 क्या जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। आइए 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है कि जब आप क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करने के बाद आप जो है यूज नोड एंड डॉट ऑन नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन। मतलब कि नोड और डॉट का यूज आप, है ना, उस चीज पे करो, है ना। जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत तो मत लगाओ। एज सजेस्टेड, एज जैसा कहा जाए ना, एज यू डायरेक्टेड। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो ये मेरे पास होगा कि इट स्टार्ट्स विथ पॉजिटिव साइन इन राइट। मतलब कि इधर हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव से। माइंड में, है ना, इस चीज़ को सेट कर लो कि यहाँ जब भी स्टार्ट करना है किससे है, पॉजिटिव से। कुछ एग्जांपल लेके दिखा दी, 2 लिखा है ना कि हमेशा इधर पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, है ना, कभी नहीं। कुछ भी पॉइंट ले लो, अगर ये 3 रूल फॉलो कर रहा है तब। उसके बाद 7वां पॉइंट मेरे पास है कि हम लोग वेरिएट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, है ना। वेरिएट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, है ना। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जहाँ जरूरत हो, वेरिएट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन डिफरेंट रीजन ऑफ फैक्टर्स, है ना। अलग अलग फैक्टर का जो अपना रीजन बनेगा, है ना। इस x-7 वाला फैक्टर है ना, या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं ना, रीजन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट, है ना, इसके चलते 2 रीजन बना, फिर इसके चलते 2 रीजन बना। तो इस तरीके से, है ना, ये दोनों मिलके एक ही हो गया, तो 1 2 3 रीजन बना, 2 क्रिटिकल पॉइंट 3 रीजन बनेगा। तो अलग अलग रीजन में प्लस माइनस साइन को, है ना, डिनोट करना है। उसको कैसे करना है वो देखिए, है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ के बाद यहाँ दिख रहा है ना, कैसे उसको करना है, ध्यान देना है, यानी कैसे साइन को, है ना, चेंज करना है। ध्यान देना है कि अगर, है ना, फैक्टर जिस क्रिटिकल पॉइंट से, इसी को खाली याद रखना है, ठीक है, बार बार सुनोगे, याद रहो, है ना, माइंड में फिट रहेगा, आप लोग लिखोगे तो समझ में आएगा ना। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आप चेंज करने जा रहे हो, मान लो 7 क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास, इसके हम लोग इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर। तो देखो कि जिस क्रिटिकल पॉइंट को तुम पार कर रहे हो, जिस क्रिटिकल पॉइंट को तुम पार कर रहे हो, उस क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर, 7 के क्रिटिकल पॉइंट का फैक्टर क्या है, 7, x-7 है फैक्टर। तो उसका पावर क्या है, उसका पावर क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग, वॉच द पावर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट क्रिटिकल पॉइंट, है ना, ऑफ दैट क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि उस क्रिटिकल पॉइंट जिसको तुम पास कर रहे हो ना, उस क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर के पावर को देखो। अगर उसका पावर ऑड हो, गौर से सुनो, ऑड हो तब साइन नेगेटिव होगा, और अगर उस फैक्टर का पावर इवन हो तो साइन पॉजिटिव होगा। बस इतना ही रूल है, एक बार लिख लो, है ना, और एक कागज़ में लिख के साइड में रख दो। बस मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, बनाते बनाते एक बार हाथ में बैठा आराम से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से एक बार कि सबसे पहले लीनियर फॉर्म ऑफ ईच टर्म होना चाहिए, है ना, मतलब कि लीनियर फैक्टर हर एक टर्म होना चाहिए हमारे पास, 0 राइट साइड में 0 होना चाहिए। फिर x इज इन ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा x जो है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और तब इतना तीनों हो जाए तब क्रिटिकल पॉइंट को, है ना, डिनोट करो, है ना, किसी भी फैक्टर को 0 करके। क्रिटिकल पॉइंट 0 करने के बाद, है ना, अगर नोड और डॉट लगाना है तो वो यूज़ कर दो, नहीं है तो छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टार्ट विथ, उसका आराम से इधर पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करो, इधर पॉजिटिव। और देखो कि अगर, है ना,
पावर जिस क्रिटिकल पॉइंट को तुम पास कर रहे हो उस क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर, तो 7 को पार कर रहे हैं तो 7 का फैक्टर क्या है, x माइनस 7 है, तो इसका पावर क्या है, ऑड है, मतलब 1 ऑड है, तो है ना, ऑड है तो माइनस दे दिया हमने। अब क्या बोला जा रहा है कि जिस क्रिटिकल पॉइंट को तुम पार कर रहे हो उस क्रिटिकल पॉइंट का फैक्टर क्या हो, अगर इवन हो या ऑड हो तो माइनस, इवन हो तो प्लस। क्या है देखो तो 5 क्रिटिकल पॉइंट है, 5 का फैक्टर क्या है, x माइनस 5 है ना, तो x माइनस 5 का पावर क्या है देखो तो ऑड है, तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। सॉरी फॉर दैट, इग्नोर है ना, नोट प्लस माइनस नहीं ना, मैंने यहाँ देखिए बोल दिया था ना, साइन भी चेंज है ना, साइन भी चेंज्ड और साइन भी नॉट चेंज है ना, सॉरी फॉर दैट है ना। यहाँ जो है ना साइन चेंज करना है ना, कब, जब क्रिटिकल पॉइंट का फैक्टर ऑड हो, पावर ऑड हो तब, और अगर पावर इवन हो तो साइन को चेंज नहीं करना, जो साइन है इस रीजन में अगले रीजन में वही साइन हो जाएगा। कब, जब इसका अगर पावर यहाँ पर मान लो 2 होता तब यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस हो जाता। मतलब कि जिस क्रिटिकल पॉइंट को हम पार कर रहे हैं उस क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर को वॉच कीजिए, अगर उसका फैक्टर ऑड है तो साइन चेंज करो, है ना, इधर अगर प्लस है तो फिर माइनस कर दो, और अगर इवन है तो प्लस है तो प्लस ही लिखो, माइनस है तो माइनस ही लिखो, साइन चेंज नहीं होगा। तब आराम से इसको ना आप लोग उतारिए जल्दी से फटाक से, और इस चीज़ का ना हम लोग अपने तरीके से यूज़ करते हैं फटाफट एकदम अगले क्वेश्चन में। चलिए हम लोग आते हैं ना नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। सपोज वी हैव गिवन 5 माइनस एक्स एंड फिर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दिस इज़ द क्वेश्चन। सॉल्व करना है इसको, है ना, एकदम फटाफट बेबी कॉल मेथड से, कुछ मत करो, है ना। थोड़ा सा सबसे पहले बताए थे कि पहला रूल क्या है मेरे पास, कि राइट साइड है ना, मतलब कि देखो कि है ना जो है सो हर एक पॉइंट जो है सो मतलब कि अगर इधर 0 है और फिर जो है सो देखना है कि लीनियर में है कि नहीं, तो देखो तो क्या लीनियर में है, ई लीनियर में है, ई लीनियर में नहीं है। इधर 0 है, इधर लीनियर है, यहाँ लीनियर नहीं, तो पहले इसको लीनियर करो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स के बदले यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखो ज़रा फिर रूल क्या था, चलिए इधर 0 हो गया, हर एक टर्म लीनियर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ई पॉजिटिव, क्या ई पॉजिटिव में है, नहीं है, तो आराम से है ना माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग को पता होगा कि जो है ना जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे वीडियो मैंने बताया है, तब इनइक्वलिटीज़ में साइन है ना जो है सो चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी साइन उल्टा हो जाता है। तो जब हम लोग माइनस इसको करेंगे, इसको क्या कर देंगे, x माइनस 5, चूँकि मल्टीप्लाई होगा तो ये हो ही जाएगा, ये x माइनस 3 रह जाएगा और x प्लस 3 रह जाएगा, और ये साइन उल्टा होगा ना 0 हो जाएगा, चूँकि माइनस इसमें करो कोई अंतर बढ़ने वाला नहीं है। अब देखो तो रूल बैठ गया आराम से। चलिए बस फटाक से लाइन ड्रॉ करो और क्रिटिकल पॉइंट चुनो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा देखो तो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट वाट 5, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट वाट 3, x प्लस 3 इक्वल टू, देन वी विल गेट माइनस 3, तो दिस इज माइनस 3, ओके। आइए स्टार्ट करें नेक्स्ट। अब बोल रहा है नॉट डॉट दो, देखो तो पड़ेगा, हाँ पड़ेगा सर, ले लीजिए तीनों को, है ना। अब चलिए अब हम जैसे वहाँ पॉइंट चेक कर रहे थे ना कि एक है ना लेके देखो कि यहाँ पर है ना 6 लेके देखो, पॉजिटिव देता है नेगेटिव देता है ना, चूँकि इसका वैल्यू क्या बोला है कि यहाँ क्या बोला था कि 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया ना, 0 से छोटा या बराबर हो गया। तो खैर यहीं पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट हमको लेना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट का हमें लेके चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं, चेक वाला कहानी खत्म। चलिए लेते हैं, इधर क्या बोला है कि प्लस से स्टार्ट करो आँख बंद करके, चूँकि रूल फॉलो कर रहा है। रूल फॉलो क्या कर रहा है कि जो है ना मेरे पास हर एक टर्म लीनियर में है ना, लीनियर में, फिर x पॉजिटिव में भी है
और राइट साइड में जीरो भी है। अगर ये तीनों फॉलो करे तो आराम से लाइन ड्रॉ कर दो, नो डॉट डॉट दे दो और यहाँ पर प्लस से स्टार्ट कर दो। दिमाग लगाना है इसके बाद, दिमाग इसके बाद ही लगाना है, दिमाग इसके बाद ही लगाना है ना। 3 चीज़ चेक करना है कि एक्स जो है ना वो पॉजिटिव में है कि नहीं, फिर जो है ना वो लीनियर में है कि नहीं, इधर जीरो है कि नहीं। अगर तीनों हो गया तो लाइन ड्रॉ करो, फिर अगर ज़रूरत है तो नो डॉट डॉट लगाओ, नहीं है छोड़ो, आराम से आगे बढ़ो। फिर देखो आगे, अब यहाँ पर आंख बंद करो प्लस, तो अब बोला जा रहा है कि अगर है ना साइन चेंज होगा, अगर जिस क्रिटिकल पॉइंट को तुम पार कर रहे हो उसके फैक्टर, तो हम 5 को अपना पार करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या है, देखो तो 5 का फैक्टर x - 5 है, तो x - 5 का पावर क्या है, 1 है। 1 का मतलब ऑड है, और जब पावर ऑड होता है तो देखो जाकर कागज पर यहाँ लिखे हो, ऑड होता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा दूरी पे लिखते हैं ना, हम लोग साइन को नीचे लिखते हैं, अच्छा कोई दिक्कत है ना, माइनस दिए। चलिए अब 3 क्रिटिकल पॉइंट को पार करेंगे, है ना, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट, उसका फैक्टर क्या x - 3, उसका पावर क्या है 1, 1 ऑड होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। मैंने बोला था कि साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। चलिए आगे आते हैं, 3x + 3, तो 3 का पावर क्या, 3 का पावर क्या है ना 1, और ये क्रिटिकल पॉइंट है ना -3 वाला का फैक्टर x + 3, इसका पावर 1, तो क्या साइन चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। चलिए अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं बात सही है या गलत है, क्योंकि चेक करना देखना जरूरी है भी, है ना। बनेगा क्वेश्चन आराम से, है ना, बन गया है ना, सॉल्व हो गया है ना, देख लो एक बार, है ना। जरा देखो तो 6 रख के देखते हैं, बड़ा है ना 6, तो 6 रखो तो पॉजिटिव देता है कि नहीं, तो 6 - 5 1, 6 - 3 6 + 3 है ना, ई पॉजिटिव सब पॉजिटिव दे देगा ऑब्वियसली। यहाँ आते हैं तो 3 और 5 के बीच में क्या ले लें, 4 ले लेते हैं। देखो तो 4 - 3 1, 4 - 5 माइनस देगा, तो एक माइनस और दोनों प्लस, तो क्या माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस देगा, यानी बीच वाला माइनस हो गया। यहाँ लेके देखते हैं -3 और 3 माइनस, ये +3 के बीच में -2 ले लो, तो -2 - 5 क्या देगा, -7 देगा, ये -5 देगा, और ये -2 है तो प्लस देगा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 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 दिया बीच में, लास्ट ये आपके लिए चेक करना है ना। ओके, तो इस तरीके से आराम से हम लोग कर सकते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। चलिए अब सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्या चाहिए, अब इसको भूल जाओ, अब ये है ना, तो 0 से छोटा, तो मतलब निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव यहाँ से यहाँ तक है, और कहीं है निगेटिव, नेगेटिव यहाँ भी है, नेगेटिव यहाँ भी है, तो क्या हो गया मेरे पास सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू, सबसे पहली बात तो इधर आ रहा है, तो इसको लेते हैं, तो -∞ जाना है, कहाँ तक, -3 तक आना है, -3 लेना है, हाँ लेना है, यूनियन, है ना, बताए थे कि अगर ज़रूरत हो तो, है ना, चूँकि दोनों सॉल्यूशन चाहिए ना, तो यूनियन लेना है। अब चलिए 3 लेना है, हाँ लेना है, 5 लेना है, हाँ लेना है, ख़त्म, दिस इज़ द सॉल्यूशन। बस ये दोनों काम इतना फटाक से, है ना, वो चेक करने की ज़रूरत अब नहीं है, जल्दी से उतारिए फटाक से, आगे मिल लेते हैं ना। चलिए इसी क्वेश्चन में काम करते हैं ना, हम लोग काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं इसका पहले आप लोग उतार लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। चलिए स्क्वायर कर दिया हमने, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, लीनियर, ध्यान देना लीनियर ये चाहिए, है ना, इसके पूरे की बात नहीं है, अंदर वाला लीनियर होना चाहिए, अंदर वाला एक्स का स्क्वायर स्पेशल नहीं होना चाहिए, पूरे का स्क्वायर रह सकता है, ठीक है। ये हम लोग इरेज करते इसको, है ना, चलिए ये भी ख़त्म हो जाएगा, सारा चीज़ वही रहेगा ना, क्रिटिकल पॉइंट वही रहेगा सबका, 5 3 -3। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन दो, फिर देखते हैं 5 वाला, देखो यहाँ x - 5 है ना, x - 5, तो क्या है 5 का क्रिटिकल पॉइंट x - 5, और इसका पावर क्या है 2 है, 2 इवन होता साइन चेंज नहीं होता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। और चलिए आते हैं 3 में, तो 3 का क्या है 1 है ना, तो 1 क्या होता है ऑड है, तो साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा। फिर आते हैं -3 में, -3 में इसका पावर क्या है 1, तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा। आंसर क्या चाहिए 0 से छोटा, तो देखो तो यही ना होगा आंसर खाली, बस, तो आंसर मेरा x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -3 लेना है, हाँ लेना है, 3 लेना है, हाँ लेना, आंसर खत्म। बहुत ही आराम है ना, बहुत ही आराम, बच्चा वाला काम है, देखो ना सब दंदन उड़ेगा सब,
है ना, छो मंतर हो जाएगा सर, धुआं धुआं क्वेश्चन का कर दोगे। चलिए आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में तुरंत फट से लिखते हैं हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3 चलिए, तो क्या ये है फॉर्मेट में? नहीं है, इससे मतलब नहीं है। इसको देखो, 2 है ना, तो इसको 1 कर दो, तो क्या ले सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इसको हटाओ है ना, इसको भी हटाओ, ठीक है, नॉर्मल देते हैं ना, x माइनस 1 और ये x प्लस 1, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए लेते हैं लेस दैन जीरो, तो x माइनस में x प्लस 1 तो लेस दैन 0 हो जाएगा। आराम से फट से आँख बंद करो, है ना, पहले 1 फिर 0 वाला, इसका कुछ नहीं, 0 है ना, x माइनस 0 कर सकते हैं इसको हम, तो 0 और ये -1 वाला -1, आँख बंद करें यहाँ +2, चूँकि हर जगह 1 1 है तो आँख बंद करें ना, हर जगह चेंज करते जाओ, नहीं हो जाएगा, चूँकि 1 1 है ना, तो 1 है तो साइन चेंज होगा, ऑड है तो हर जगह साइन चेंज होगा, तो प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, आंसर क्या चाहिए, लेस दैन 0 ना, तो लेस दैन 0 इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 चाहिए कि नहीं चाहिए ना, हाँ, चूँकि डॉट है ना हर जगह, ये ठीक है। फिर क्या चाहिए आपको, यूनियन 0 से लेकर के 1 तक, 0 चाहिए नहीं चाहिए, 1 चाहिए नहीं चाहिए, ख़त्म। इस तरीके से आराम से हम लोग कर सकते हैं ना। उतारिए जल्दी से इसको। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग थोड़ा, है ना, ढंग वाला लेते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर और 3 माइनस एक्स का पावर 4 और 5 प्लस एक्स का पावर 2 और x, है ना, लेस देन और इक्वल टू 0। चलो, अरे लेस देन इक्वल टू लगा दोगे तो डॉट लगाना पड़ेगा भाई, सिंपल सा। चलिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको ना। अब सोचो यार, तुम अगर इसको लीनियर इनइक्वालिटी के मेथड से अगर सॉल्व करोगे, जो है ना रिपीटर से उनको समझ में बात ज़्यादा आएगा, और ऐसे भी आप लोग है ना, ये मत सोचना ये सबको समझ में आएगा, है ना, तो वो थोड़ा सा ना सबको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा ये नहीं दिख रहा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको सॉल्व करना, इसका आंसर निकालना साधारण है ना, मतलब ये थोड़ा सा खर्च हो सकता है, तो बिना खर्च किए बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है। देखो जरा है ना, रूल क्या बोलता है कि इधर 0 तो भैया 0, बहुत अच्छा बात है ना। हर एक का पावर क्या होना चाहिए, मतलब कि हर एक अंदर का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर है कहीं पर, लीनियर 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 लीनियर, चलिए हर जगह लीनियर है, ये भी x है ना, इंटू x है, x माइनस 0 कुछ नहीं था ना, ये लीनियर हुई, सही है। अब क्या बोला जा रहा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ गया, है ना, यहाँ पॉजिटिव है। चलिए तो इसको बदल दें हम लोग, आइए लिखिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, चूँकि माइनस में पूरे से गुना कर देंगे माइनस से, तो चूँकि सब में हमको नहीं, इसमें खाली काम करना है, तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, ये पावर 4, चूँकि गुना में है ना, तो इसमें कर देंगे गुना हम। ये मत बोलना कि सर इसमें काहे नहीं किया, इसमें काहे नहीं किया, इसको नहीं हिलाना है, इसको हिलाना है, जिसको हिलाना है उसको गोली मारो, ख़त्म सा बात है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 लिख सकते हैं, ये तो वही चीज़ आ गया ना, खाली उलट दिए, x चूँकि इसका स्क्वायर है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्योंकि हमने हम है ना साइन माइनस किया है, माइनस से है ना दोनों गुना कर दिया ना, और गुना करने के बाद साइन से क्या आ जाता है, साइन ये चेंज हो जाता है। चलिए बस लगा दो, खट 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 एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्रिटिकल पॉइंट, 5 के बाद 3 के बाद आपका है 0 है ना, 0 ना, x माइनस 0 है ना, अब तब आके -5 है, आराम से आंख बंद करो, प्लस, चलिए 5 को पार करना है, 5 को पार करना है, पावर क्या है 2 है ना, 5 है, इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा फैक्टर, इसको पार करना है, पावर 2 है तो प्लस ही रह जाएगा, है ना। जब ऑड हो इवन हो तो है ना साइन चेंज नहीं होता है। चलिए आते हैं हम लोग कहाँ पर, 3 पर आते हैं, 3 पर, तो 3 से 0 के बीच में 3 पावर क्या है, प्लस है, 4 है, मतलब इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, बहुत अच्छा बात है। चलिए -0
तो जीरो के लिए क्या है देखो तो 1 है ना, कुछ नहीं तो पावर, क्या साइन चेंज होगा? हाँ सर होगा, बहुत अच्छा बात है। आगे आते हैं अब -5 है ना, यहाँ देखा 2 है, साइन चेंज होगा? नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि 0 से छोटा, 0 से ये पूरा का आंसर 0 से छोटा, कोई आंसर 0 से छोटा रख दो, सॉरी इसका जो आंसर आएगा 0 से छोटा होगा, यानी कि कौन सा ऐसा वैल्यू रखे x का जिसमें कि पूरे का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। तो 0 से छोटा मतलब क्या, प्लस या माइनस, 0 से छोटा माइनस, तो माइनस ये होगा ना, ये रीजन हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, आगे तक चला जाएगा। तो क्या आपको 5 चाहिए था? हाँ इसमें है, तो आइए 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 और आइए, है ना। ज़रा सोचिए यहाँ पर, है ना, कि हमको नेगेटिव चाहिए था खाली और 0 चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो नेगेटिव हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दोनों को मिला सकते हैं ना, देखो देखिए साथ मिल सकता है ना, मतलब x बिलोंग्स टू क्या, 0 से लेकर के इधर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक का कोई वैल्यू 0 चाहिए, हाँ चाहिए, 0 कर दो सब 0 हो जाएगा ना, बराबर 0 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, है ना। ओके, अगर हम x इक्वल टू 3 भी कर दें, गौर से देखो, x इक्वल टू अगर हम 3 भी कर दें तो 3 - 3 0, सारा 0 हो जाता है, और 5 भी हमको चाहिए। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि यूनियन 3 और 5, यानी अलग से हम 3 और 5 ही जोड़ देंगे इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ध्यान देना कि हम कब किए, चूँकि हमको यहाँ 3 और 5 भी चाहिए, चूँकि 0 भी तो बोल रहा है, बराबर 0, तो बराबर 0 इधर तो है, कोई पॉइंट रख के देखो, जैसे मान लो हम -1 ले लिए, तो रख के देखो आप आराम से, है ना, -1 के लिए है ना 0 छोटा है कि नहीं है। तो लेकिन इसके अलावे है ना 0 भी तो हमको चाहिए, तो x बराबर जब हम 0 रखें तो 0 रखे सब 0 हो गए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन 3 भी रखते हैं अगर 3, है ना, तो 3 - 3 कट जाएगा, 0 सब 0 हो जाएगा। तो क्या ये चाहिए? हाँ चाहिए। क्या 5 चाहिए? हाँ चाहिए, तो अलग से लिख दी। लेकिन अगर, है ना, इसको उतार लो पहले, अगर इसमें ये ई नहीं रहता, ये नहीं रहता, है ना, तो ये भी नहीं रहता, तो ये कैसे हो जाता? ऐसे हो जाता। ये कैसे हो जाता? ऐसे हो जाता। ये कैसे होता? ऐसे हो जाता। ये कैसे होता? ऐसे हो जाता, है ना। और जरा देखो गौर से, अब जाके आंसर जाके बदलता है ना, कि है ना, फिर से लिखते हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट चाहिए, लेकिन आपको बीच में 5 तो नहीं चाहिए ना, यहाँ इधर से चाहिए था, यहाँ अंदर में वैल्यू नहीं डालना है। तो समस्या तो आएगी बनाते बनाते, लेकिन बनाते बनाते सीख ही जाओगे ना, इतना तो गारंटी है। x बिलोंग्स टू, आपको 0 से लेकर कहाँ तक चाहिए? नहीं, इधर माइनस इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक चाहिए। 0 चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन उसमें बीच में -5 आपको नहीं चाहिए, तो उसके लिए माइनस हम लोग लिखते हैं, है ना, ध्यान देना है। और -5 नहीं चाहिए ना, तब -5 को ब्रैकेट कर दो, यानी ये हमको नहीं चाहिए। ये लिखने का तरीका है, तो लिखने का तरीका धीरे धीरे जानते जाओ, है ना। चलिए इसको उतारिए, फिर से वो क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन अलग है। चलिए आइए, तो हम लोग है ना एक क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा है मेरे पास, वो बुक से है, x + 2 और x - 1 to the whole squared and x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करना है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, 0 है, अच्छी बात है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? लीनियर, सब चाहिए, है ना, लीनियर भी है, पॉजिटिव भी है और 0 भी है। फटाक से ड्रॉ करो एकदम। क्या बोला? क्रिटिकल पॉइंट 5, अच्छी बात है। क्रिटिकल पॉइंट 1 और क्रिटिकल पॉइंट -2, है ना। चलिए क्या बोल रहा है? +2, है ना, 5 के लिए +2। चलिए 5 पास करना है, -2, 1 पास करना है, 2 है, -2, है ना, और 2 पास करना है, +2। चलिए क्या बोला जा रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए। ई चाहिए? हाँ। क्या आपको ई चाहिए? हाँ चाहिए। क्या ई चाहिए? हाँ चाहिए।
जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, यानी आंसर मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इधर चलते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -2 चाहिए ना, हाँ सर चाहिए, फिर यूनियन 5 चाहिए ना, 5 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चाहिए, 5 चाहिए, हाँ चाहिए। इसके अलावे देखो बीच में 1 भी तो चाहिए, 1 भी तो चाहिए, 1 भी तो जीरो दे रहा है इसको, जीरो भी तो बोल दिया है, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, बस उसके चलते 1 लेना पड़ेगा, 1। बात तो मेरे है ना विचार से दिमाग में आ ही गई होगी किसी न किसी तरीके से कि कितना आराम से सॉल्व कर दे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, धुआं। चलिए उतारी, आगे आते हैं हम लोगों ने अब तक जो है ना लीनियर वाला देख लिया, ठीक है। मतलब लीनियर क्या, व्हाट मीन्स लीनियर, लीनियर है ना, वो उसको क्या बोल सकते हैं हम, उसका नाम क्या दे सकते हो ना कि विदाउट रैशनल फॉर्मेट, है ना, मेरे विचार से वो नाम उसका ना, एक रैशनल फॉर्मेट होता है PYQ, हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट पढ़ लिए है ना, जो कि PYQ के फॉर्मेट में ना हो, इसका कुछ हम नाम यहाँ पर नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप दे दो तो ये आपकी है ना क्या है आप जानो। तो अगर हम यहाँ पर लेके चले कि अब हम रैशनल इनइक्वलिटीज़ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रैशनल इनइक्वलिटीज़, है ना। लेते हैं कोई एग्जांपल उठाओ आराम से रैशनल इनइक्वलिटीज़ का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ भी है ना जो मन में है भाई, कुछ हो मन में जो है ना, x - 5 बाई x × x+2, बस जो मन में हो ना गढ़ दो, कोई अंतर पड़ता है। चलिए है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको है ना ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बोल दिया है फटाक से। यहाँ भी देखना वही है, सब में ऊपर नीचे सब जगह देखो तुम, मतलब नहीं है, फैक्टर तुमको देखना है, ऊपर और नीचे हो दाएँ बाएँ को मतलब नहीं है। चलिए फर्स्ट फैक्टर, इधर तो रूल 0 इधर बोल रहा है 0 कर दिए, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है प्लस है ही, हाँ लीनियर है, हाँ है प्लस है, लीनियर है, प्लस है लीनियर भी है, प्लस है लीनियर भी है, सारा रूल फॉलो हो रहा है, तो आराम से है ना लगा दो। चलिए पहला है क्या है 5, फिर क्या है 1, फिर देखो इससे 0 मिल जाएगा, इससे ऐसे -2 मिल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा बात है ना, नोट और डॉट भी हमको लगाना है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ नोट लगता है, कहाँ कहाँ डॉट लगता है। चूँकि ये फ्रैक्शन है ना, तो जैसे ही ये रैशनल या फ्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर क्लियर बात तुमको बोल देगा कि x ≠ = 0, यहाँ x 0 भी नहीं, अगर 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर इसका कोई मतलब रहा, मतलब यहाँ पर x 0 आपको नहीं चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या यहाँ -2 चाहिए, कंडीशन तो पहले ही क्रिएट हो जाएगा ना, इससे बात x ≠ -2, कहीं -2 हुआ, -2 + 2 0, कहानी खत्म, पूरा 0, कहानी गोल। तो फ्रैक्शनल वाला बात में अगर यही ऊपर रहता तो 0 चाहिए था, 0 चाहिए था, अभी पीछे वाला क्वेश्चन में दिए हम, लेकिन यहाँ दे दिया है तो 0 यहाँ पर हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो किसके साथ हम लोग डॉट लगा दें, 1 के साथ लगा दीजिए, 1 के साथ, 5 के साथ लगा दीजिए, 5 के साथ। क्या 0 के साथ लगाएंगे, नहीं सर। 2 के साथ लगाएंगे, -2 के साथ, नहीं सर। बात तो समझ में आ गया, बस फ्रैक्शन में यही बात याद रखना है, ऊपर वाला एक साथ डॉट लगा दो अगर यहाँ बोला है तब। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दे रहे हैं, अगर बोला है फिर भी इसका विरोध करते हुए है ना यहाँ पर डॉट लगाना है। क्यों, क्योंकि ये पूरे फ्रैक्शन को फिर 0 कर देगा, फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसा नहीं, बाकी वही कहानी पीछे वाला। चलिए बैठा दीजिए, है ना, आइए स्टार्ट कीजिए प्लस से, है ना। 5 को पार कर रहे हैं, 1 है, माइनस, चूँकि हर जगह 1 1 है, खट खट कर दो, सोच तो क्या हो, है ना, प्लस, कहानी खत्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए क्या बोल रहा है, ग्रेटर दैन 0 ना, ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0 चाहिए, चाहिए चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर के -2 तक, -2 चाहिए सर, नहीं चाहिए। चलिए आ गया यूनियन, क्या 0 चाहिए, नहीं चाहिए, 1 चाहिए, हाँ चाहिए, यूनियन इसको चाहिए, यानी 5 चाहिए, हाँ चाहिए, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। दिस इज़ द आंसर, सिंपल, है ना। चलिए फटाक से उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टेड होगा ना, हाँ बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और यहाँ से थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट जानेंगे। सर रूल वही रहेगा सर ना, बदलेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा एक है ना अलग से कॉन्सेप्ट है इसी में। क्वेश्चन है कि x/x + 4
लेस देन और इक्वल टू 1/x+2, है ना। x/x+4 अच्छी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन क्वेश्चन, है ना। बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन है ना अभी जो फिलहाल क्वेश्चन से बात करेंगे 1/x+1, है ना, 1/x+1। तो इसको हमको सॉल्व करना है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो जरा ना, यहाँ देखते के साथ माइंड में क्या सवाल आ जाएगा कि सर एक काम की ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एक बात माइंड में रख लो, ठीक है, कि हम लोग जनरली क्या है ना 99% हद तक हम लोग जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में नहीं करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पर हमको फॉर्मली पता हो, स्ट्रिक्टली पता हो कि यहाँ पर का जो साइन होगा एकदम फिक्स है, माइनस है तो माइनस ही है, प्लस है तो प्लस ही है। यानी साइन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो कि यहाँ का साइन प्लस है या माइनस है, एकदम फॉर्मली पता हो कि इसका पक्का पॉजिटिव ही होगा इसका आंसर, देन यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रॉम वेयर, वहाँ पे। लेकिन अगर ये ना पता हो कि साइन है ना क्या होगा, तब गलती से भी, भूल से भी वो महापाप नहीं करना है। बस यही बात याद रखो, ठीक है। और उस टाइप का क्वेश्चन हम देंगे हम, है ना, वो माइंड में आ ही जाएगा कि किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं ना। तो आइए लेते हैं। देखो तो क्या पता है कि x प्लस है कि माइनस है। अगर x -7 हो गया तो क्या ये माइनस में साइन हो गया, तो क्या पता है कि इसका साइन क्या होगा? इसका साइन पता है कि क्या होगा? नहीं। तो क्या हम कभी बता सकते हैं कि साइन क्या होगा? नहीं बता सकते हैं। लेकिन सोचो ज़रा, अगर यहाँ पर स्क्वायर हो जाता, अगर हो जाता, टेन, है ना, यू कैन मल्टीप्लाई देम। लेकिन इसको तो नहीं कर सकते है ना, तो इसको कर सकते, इसको नहीं, फ़ायदा। तो ये भी होना चाहिए। अगर ये भी अगर स्क्वायर रहता तब आराम से मल्टीप्लाई करते, खूब धाक से काम करते, है ना। लेकिन अफसोस की बात है कि ये नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया गया है ना। तो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे, है ना। फिर से सुन लीजिए कि साइन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ओनली वही होता है जहाँ फॉर्मली पता हो कि व्हाट इज़ द साइन ऑफ, है ना, दैट प्लेस, है ना, उस साइन का, है ना, उस प्लेस का साइन क्या है। चलिए आइए आगे लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ से अगर, है ना, साइन कैसे चेंज होता है हम ये बता देते हैं सिर्फ। मान लो हम बता दें आपसे कि 3 है और ग्रेटर दैन 2 है, ठीक है। साइन क्यों है ना, मतलब कि अगर पता हो कि पॉजिटिव ही होगा तब कोई अंतर नहीं पड़ता है कि अगर मल्टीप्लाई कर दें किसी से किसी को, बड़ा का बड़ा ही रहेगा, छोटा का छोटा ही रहेगा। अरे बराबर तो कभी होगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसको, है ना, ओरली समझ लेते हैं कि क्यों हमने ऐसा बात बोला है। तो सोचो जरा कि 3 ग्रेटर दैन 2 है, और अगर मैं यहाँ से करूँ कि कंफर्म पता है क्या नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कंफर्म पता है। तो जब कंफर्म पता है कि दोनों, यानी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और मैंने जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 6 ग्रेटर दैन 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। कोई अंतर बड़ा ही का बड़ा ही रह गया। लेकिन अगर हम -3 और ये उल्टा जगह ना -2 कर दें, अब जा करके देखो तो क्या जाएगा? -6। क्या यही रहेगा कि उलट जाएगा साइन, है ना। मतलब कि सोचो जरा, गौर से ध्यान देना कि अगर पॉजिटिव है तब तो साइन से, है ना, अपना किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वो जो इनइक्वालिटी का साइन है वही रहेगा, वही रहेगा अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तब। लेकिन अगर पता है कि साइन एकदम निगेटिव है, कंफर्म निगेटिव साइन ही है, वहाँ दूसरा हो ही नहीं सकता है। दूसरा जैसे यहाँ पर x क्यों रहता है, -1 रहता है ना, तो सोचो जरा, है ना, माइनस का पावर करो, माइनस ही देगा। तो अगर कंफर्म पता हो कि यहाँ पर साइन माइनस ही होगा तब आप मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन को इन्वर्स, है ना, ये जो है साइन को चेंज करना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज कर देना, ये मायने रखता है, इंपॉर्टेंट बात। ये छोटा सा बात अगर दोगे, याद रखोगे ना, कहीं धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। बहुत छोटी बातें हैं कि अगर हम लोग इनइक्वालिटीज़ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर फॉर्मली पता हो कि साइन क्या है, तो उसमें भी अगर प्लस हो तो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
और साइन ऑफ इनइक्वलिटीज़ में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर फॉर्मूली पता हो कि साइन भी निगेटिव, यानी अगर साइन हमेशा निगेटिव ही होगा, ये फॉर्मूली आपको पता होना चाहिए, है ना। कुछ सोच के देखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी रास्ते में, तो अभी खाली रूल लिख लो अपना। और उसके बाद फॉर्मूली बताओ कि है ना साइन जैसे निगेटिव ही हो, जैसे यहाँ पर हमको पता है कि निगेटिव साइन है, और तब है ना, तब उस कंडीशन में क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन क्या, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटीज़ को भी चेंज कर देना है। चलिए, इतना रूल अपना याद रहेगा। आते हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं ना, थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन मिला है, लेंगे 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, और हम लोग है ना ख़त्म हो जाएगा उसका टॉपिक। चलिए, ये सब लेवल कर लोगे ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा IIT लेवल तक का तो है ना उस लेवल का क्वेश्चन हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन है ना हाँ बेस तैयार हो जाएगा आपको, है ना। आराम से आप किसी बुक को उठा करके आराम से बना सकते हो। खैर RD शर्मा और ये सारा बुक तो है ना आराम से बन ही जाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, है ना। आइए लेते हैं। तो देखो, तो सारा रूल फॉलो, एक रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा हो रहा, खाली पॉजिटिव है बस। इधर हमको है ना 0 चाहिए, तो 0 चाहिए मतलब क्या, इसको उठा के हम पूरा लेके इधर चले आए हम। x/x + 4 माइनस 1/x + 1, कोई दिक्कत, काम हो गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व करो, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में सारा चीज़ चाहिए ना हमको। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, x + 4 एंड हियर इज x + 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो x × x + 1 और माइनस ई क्या आ जाएगा मेरे पास, x हो जाएगा माइनस x + 4। चलिए, ई कर दीजिए x² + 1 और माइनस x स्क्वायर प्लस x ना, प्लस x माइनस x और माइनस 4। अब बाई क्या आ जाएगा, x + 4, ये हो जाएगा x + 1। चलिए कैंसिल, x² - 4। चलिए x² - 4 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 और x + 2 लिख सकते हैं, a + b - b डिवाइडेड बाई x + 4 और x + 1 है 1 1 1 1 1 1। चलिए देखो रूल बैठ गया, देखो तो पूरा है ना, सारा चीज़ पॉजिटिव में है, लीनियर भी है, इधर 0 भी है, बस लगा दो, है ना, लगाइए आराम से। और नीचे लिख देते हैं ना, कहीं लिखो ना भाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लगा दीजिए। चलिए क्या बोल रहा है पहला, है ना प्लस में चलेगा ना, पहले 2 है, 2 ले लो। फिर क्या बोल रहा है, -1 है, ले लो -1। फिर क्या बोल रहा है, -2 है। फिर क्या बोल रहा है, -4 है। बस सबका है ना, तो 1 1 है ना, कहीं पर 2 पावर है, इवन है नहीं है, तो क्या साइन चेंज होगा, सबका होना है, सीधी सी बात है। कर दीजिए फट से एकदम, क्या होगा, प्लस, चूँकि प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको चाहिए क्या, अच्छा नॉट और डॉट लगाना, तो देखो तो -4 और -1 के साथ नॉट और डॉट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हमको x नॉट इक्वल टू -4 चाहिए एवं -1 चाहिए ना, यानी कि -1 और -4, -1 और -4 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्या आपको चाहिए, ये नहीं चाहिए, -1 चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये और लगा दे इसमें। क्या बोला जा रहा है, 0 से लेस, 0 से लेस, तो ले लो 0 से लेस, 0 से लेस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -4 चाहिए आपको, नहीं चाहिए, -2 चाहिए, हाँ चाहिए, यूनियन, -1 चाहिए, नहीं चाहिए, 2 चाहिए, हाँ चाहिए, दिस इज आंसर, खत्म। ओके, तो इस तरीके से सोचना है, जो भी क्वेश्चन रह जाए, बस टारगेट तुम्हारा एक ही है, हमने बता दिया रूल, माइंड में अगर बैठ गया तो कहीं कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। एक ही दिमाग में हमको टारगेट रखना है कि बस मुझे एक ही चीज़, 3 चीज़ चाहिए ना। पहला क्या चाहिए, तो लीनियर फैक्टर चाहिए, दूसरा x पॉजिटिव में चाहिए, तीसरा राइट साइड में 0 चाहिए। अगर ये तीनों बात मिल गया है, आराम से है ना क्रिटिकल पॉइंट रखो। क्रिटिकल पॉइंट रखने के बाद है ना उधर से प्लस से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद विचार करो कि क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर को पार कर रहा है, फैक्टर का पावर क्या है। पावर अगर इवन है तो प्लस साइन, अगर पावर अगर इवन है तो साइन नॉट भी चेंज, अगर पावर ऑड है तो साइन भी चेंज, है ना। और उसका आराम से कर दो। इसके अलावा
फ्रैक्शनल वाले में मतलब रैशनल वाले में एक बात याद रखना है कि है ना, रैशनल वो उसका डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर के पार्ट का ख्याल रखते हुए ना, डिनोमिनेटर के पार्ट को ध्यान में रखते हुए कि किस किस पॉइंट को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए नॉट और डॉट लगा दो और बस गेट द आंसर। क्या मज़ा आ रहा है? आइए है ना, सबसे है ना बेटर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से है ना हायर किया गया है बेचारा, और ये है काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ठीक है। दिखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन इसको वेविकर मेथड जो है इसको पानी पानी कर देगा, है ना, पानी पानी कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे है ना ये होगा। तो ध्यान दो कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इसमें से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना है इस इनइक्वालिटीज में से। तो सबसे पहले काम करें, इसको पहले सॉल्व करते हैं वेविकर मेथड से आराम से। कुछ नहीं है ना, आँख बंद करो, है ना, आँख बंद करो और देखो तो रूल देखो, इधर 0 है, हाँ है, सब है ना लीनियर है, लीनियर है, ये सब लीनियर है, बहुत अच्छा बात है, सब लीनियर है। इसका पावर है ना तो उसको ब्रेक कर सकते हैं ना, अगर एक्स का दिया है कुछ ही पावर दिया है ना, इसको हम आराम से ब्रेक भी कर सकते हैं, 2 रहे 3 रहे ना, मान लो कि एक्स का पावर 2022 है ना, और -1 तो ले सकते हैं ना हम, तो कर सकते हैं ना कि एक्स का पावर मतलब इसको स्क्वायर के फॉर्मेट जो भी यहाँ कुछ दे दे, है ना, कुछ आएगा, इसका स्क्वायर फॉर्मेट -1 होगा, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर फॉर्मेट टूट जाएगा ये। तो उससे हमको नहीं लेके चलना है ना, इस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पर हमको नहीं देखना है, ये रियल में लीनियर का ही फॉर्मेट यहाँ बनेगा, है ना, तो ये चीज़ को दिमाग में नहीं लाना, ठीक है। पावर उसको खाली देखना, ध्यान देना है, और उसको मैं ऐसे इस रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। तो खैर उसकी कहानी ख़त्म, इस तरीके से ध्यान रखना है उसको कि वो स्क्वायर के फॉर्मेट में वो है ना ढल जाएगा, और आराम से उसको हम डील करके है ना धीरे धीरे ढाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जब भी रहेगा पॉजिटिव, ये सम ही रहेगा, है ना, ताकि वो 2 के मल्टीपल में आराम से वो टूट जाए, है ना। इसे देखते हैं यहाँ पर मैंने सम ही लिया है ना, मतलब वो इवन ही लिया है। चलिए लगा दीजिए वेविकर मेथड, थोड़ा लंबा जाएगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेना। पहले क्या क्या है जरा देखते हैं ना, 9 से प्लस वाले में लेके चलो। प्लस वाले में सबसे बड़ा कौन सा है? प्लस वाले में सबसे बड़ा 4 है, 4 हाँ 4 है, तो ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया हमने 4 के बाद क्या है 2 है, ले लीजिए आप 2 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या और कुछ है, ओ 6 भी तो है, 6 है ना, ये हो गया 4 हो गया, 2 हो गया, और कुछ है 0 है। चलिए आगे बढ़िए, अब आते हैं माइनस में, तो -1 है, ये हो गया, फिर -3 है, चलिए ये भी हो गया ना, -3 हो गया, -1 हो गया, पहले 8 है, -8 है, फिर आपका ये हो गया -9 है। इतना सारा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। बस चलिए आते हैं, सजा देते हैं, है ना, कहाँ डॉट लगाना है, कहाँ नॉट लगाना है। तो क्या 0 के साथ लगाना है? नहीं लगाना है। 2 के साथ लगाना है? नहीं लगाना है। -3 के साथ लगाना है? नहीं लगाना है। 6 के साथ लगाना है? नहीं लगाना है। -9 के साथ, -9 के साथ नहीं लगाना है। तो लगाना किसके साथ है? तो इसके साथ। आंख बंद करके दो ना जी, देखते क्या है इधर, ऐसे मत देखा ना, हम पागल हो जाएंगे। आराम से पढ़ो, ठीक है। चलिए आते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव आंसर चाहिए आपको। तो पहले हम लोग ना अपना आंसर रखते हैं। स्टार्ट कहाँ से करें? प्लस से। चलिए थोड़ा नीचे तो है ना, प्लस दे दिए। चलिए अब इसके बाद 6 को पार करना है। बाउंड्री लाइन क्या है मेरा? 6। इसका पावर क्या है? 1। साइन चेंज होगा? हाँ सर, ऑड है ना, होगा। चलिए नेक्स्ट 4 को पार करना है। 4 पावर क्या है? ऑड है। ऑड होता है तो साइन चेंज होता है, बहुत अच्छा बात है। चलिए
2 को पार करना है, 2 2 2 इसको पार करना है। 5 है, साइन चेंज होगा? हाँ सर होगा, चूँकि ऑड है। 0 को पार करना है, 0 क्या इवन है, साइन चेंज होगा? नहीं होगा, चूँकि इवन है ना। चलिए -1 को पार करना, -1 को पार करना है, ऑड है, साइन चेंज होगा? हाँ होगा। -3 को पार करना है, ऑड है, होगा? हाँ होगा। 6 अब फिर कौन है? -8 को पार करना है, क्या है, इवन है, साइन चेंज होगा? नहीं होगा। चलिए -9 क्या है, इवन है, पार होगा? नहीं होगा। चलिए साइन दे दी। अगर आपको चेक करना है तो हर जगह का बीच का एक एक पॉइंट चेक कर लो कि हम बात सही लिखेंगे, गलत लिखे पता चल जाएगा। चलिए आपको क्या चाहिए? लेस देन जीरो, ये चाहिए। चलिए लेस देन जीरो, माइनस ना, लेस देन जीरो मतलब माइनस वैल्यू चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए ना, आगे तक चाहिए। ये सारा चीज़ हम लोगों को चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या हम लिख सकते हैं ना, हालांकि हम लोग को सॉल्यूशन नहीं निकालना है, ठीक है। आंसर कितना छोटा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स। तो इसके पहले तो निगेटिव इंटीग्रल जो भी आएगा है ना, -1 -2 -3 जो भी आएगा, तो हमको पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, इधर से मतलब है नहीं। चलिए इधर चलिए हम लोग चलते हैं, तो इधर चलना है। पॉजिटिव इंटीग्रल सबसे पहली बात यहीं से कैप्चर कर लेना ना, पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करें, उसमें भी इंटीग्रल चाहिए। एक तो पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉइंट नहीं चाहिए, रैशनल नहीं चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठोस 1 2 3 4 चाहिए, 1/2 3.4 इस तरीके से नहीं चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए है ना। 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, एकदम ठोस वैल्यू चाहिए। 2.3 2.4 यानी पॉइंट मेंशन नहीं चाहिए। ये इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू का मतलब। पॉजिटिव का मतलब 0 से उधर भागो, इंटीग्रल का मतलब एकदम कोई सॉलिड पॉइंट लो। लेते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो सोचो जाएगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कहाँ कहाँ होगा, तो आंसर तो इसी में से कहीं, इसमें से कहीं होगा, इसमें से कहीं होगा। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू में तो इसके देखो -1 है, 0 है, तो इसके बीच में आंसर क्या आ सकता है, और यहाँ है और यहाँ है, तो 0 से 2 के बीच में 1 आता है एक वैल्यू, 0 2 के बीच में 1 आ जाएगा एक वैल्यू, और हमको यहाँ से इधर ही भागना है ना, यहाँ से इधर भागना है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है ना। तो एक तो ये हो जाए आंसर आपका, फर्स्ट आंसर, इसको मैं इस तरीके दिखाते हैं ना, ये फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 वाला। चलिए बीच में 2 भी है, सब चीज़ है, लेकिन आपको चाहिए क्या, बीच वाला चाहिए नहीं चाहिए, बीच में 3 है ना लेकिन नहीं चाहिए, 4 चाहिए, 4 है इसका आंसर, सेट में आंसर है 4, हाँ सेट में है, जब सेट में तो 4 लो, तो एक ई हो गया, एक ई 4 हो गया। फिर बीच में 5 है ना, क्या 5 चाहिए, इस सेट में है, हाँ आंसर के सेट में है। क्या 6 चाहिए, नहीं चाहिए, अगर 6 कलर किया होता तो हम 6 ले लेते, लेकिन नहीं किया हुआ है, मतलब कि देयर आर 3 पॉजिटिव वैल्यूज फॉर सेटिस्फाइंग दिस वैल्यूज है ना, दिस इनइक्वालिटीज। क्या क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू 3। कौन कौन, तो एक तो -1 हुआ, दूसरा 4 हो गया, और तीसरा क्या हो गया, 5 हो गया। सॉरी -1 नहीं, +1 ना, माइनस कहाँ से, पॉजिटिव है ना, +1 यानी कि 1 4 और 5, ये तीनों आंसर हो गया। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन निकलता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर निगेटिव बोल देता, क्या बोल देता, ये पहला आंसर हो गया, उतार लीजिए इसको जल्दी से। अगर ये यहाँ पर क्या बोलता, निगेटिव, क्या बोलता, निगेटिव, तो कर दीजिए निगेटिव, उतार लीजिए सब। आइए निगेटिव करते हैं इसको, निगेटिव, ये क्या आ जाएगा, इस तो आंसर यहाँ से हट जाएगा ना, निगेटिव कहाँ से, 0 से इधर आ जाएगा हम लोग, इधर वाला आंसर निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना। चलिए आइए, सबसे पहले तो -1 आपको मिल जाएगा पहला, दूसरा क्या मिल जाएगा, -3 से -8 के बीच में क्या -4 मिलेगा, -5 मिलेगा, -6 मिलेगा, -7 मिलेगा, -8 भी लेना, -3 नहीं लेना है, -4 -5
-6 -7 -8, चलिए 9 है, नहीं है। इसके बाद और सब वैल्यू जितना है सब आ जाएगा, इस जितना है सब आ जाएगा। तो कौन कौन, तो -9 तो नहीं है, -10 -11 -12 डॉट 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 सब ले लो, कहाँ तक, -इन्फिनिट तक। तो इस सारा आंसर इसमें आ जाएगा। इसका आंसर हम लोग पॉसिबल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दिखा सकते हैं कि ये सारे वैल्यूज़ नेगेटिव इंटीग्रल्स वैल्यूज़ के लिए आंसर सही हो सकते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रस लेके बताना पड़ रहा है, बस माइंड में रखो ये सब, है ना। चलिए तो इसको है ना छापिए इसको जल्दी से, और हम लोग एक काम और करते हैं ना। चलिए इसका जरा आंसर लिखते हैं ना, कितना बड़ा इसका आंसर आता है, कौन कौन सा आंसर आएगा इसका ना। तो लिख लो x बिलोंग्स टू, मतलब इसका जो पहले जो हम लोग काम कर रहे थे वो काम है ना। तो काम कीजिए पहले वाला, x बिलोंग्स टू, क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले -∞ से लेकर के -9 तक होगा, है ना। -9 चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए फिर जो है सो यूनियन -9 से लेकर के यहाँ पर आप चाहो तो है ना -9 को हटा के देखो तो हम दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों को -8 कर सकते हैं, -8 तक तुमको चाहिए ना। चलिए और फिर इसके बाद हम लोग अलग से जोड़ देंगे -8, चूँकि -8 यहाँ आ चुका है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या अलग अलग लिखो बेटर होगा ना। यहाँ -9 तो लिखो, फिर जो है सो आप यूनियन -9 से लेकर के कहाँ तक, -8 तक लिखो, ये चाहिए है ना। फिर आइए यूनियन -8 से कहाँ तक, -3 नहीं चाहिए। फिर यूनियन, अब यहाँ आइए -1 से कहाँ तक, 0 तक, 0 नहीं चाहिए। चलिए फिर यूनियन 0 से लेकर के 2 तक, दोनों नहीं चाहिए। फिर आइए यूनियन, वहाँ जाइए 4 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, 4 चाहिए 6 नहीं चाहिए। ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट, है ना। तो ये हो गया इंटरेस्टेड एकदम। अब लास्ट में आप लोगों को बताएंगे, है ना, जो यहाँ तक देखे हैं उन्हीं को है ना फल मिलेगा कि आखिर क्या कारण है कि इसको हमने बेबी कर्व मेथड बोला। क्या कारण है कि इसका नाम हमने क्या बोला, बेबी कर्व मेथड बोला। चलिए इसको सॉल्यूशन सेट उतारिए अपना, हम इसको इरेज करेंगे ना। चलिए यहीं से दिखाते हैं क्यों इसका है ना नाम बेबी कर्व मेथड पड़ा। तो बेबी कर्व मेथड इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसका हम लोग सेट निकालते हैं, सॉल्यूशन सेट, तो एक कर्व के शेप में देता है, नॉर्मल बसा बात। कैसे देगा तो जरा देखते हैं, देखो तो ज़रा, है ना। अगर हम ले करके चलें तो यूजुअली अगर हम बात करें तो पॉजिटिव को ऊपर और नेगेटिव को नीचे दिखाते हैं, हाँ दोनों का हेल्प कर्व बनाना ना। तो कर्व बनाने के लिए पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे होता है, इस तरीके से याद तो करो, है ना। इस तरीके से करते हैं, ऊपर नीचे चाहिए ना। तो कर्व तैयार करना है तो सोचो ज़रा कि निगेटिव वाला नीचे जाएगा, निगेटिव वाला देखो तो ये ऐसे गया, फिर निगेटिव नीचे है, फिर नीचे आएगा, फिर है ना यहाँ आया है, टूटा हुआ सॉल्यूशन है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है ये। यहाँ आते हैं तो अगर हम चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पर आके फिर यहाँ आइए, कहाँ जा रहा है, नीचे, निगेटिव में है, नीचे आइए, अब दो पॉजिटिव में गया, ऊपर ले लो, है ना। फिर यहाँ आइए, फिर ले लीजिए ना इस तरीके से पॉजिटिव में। तो क्या ये कर्व टाइप का शेप कुछ नहीं बन रहा है, कर्व टाइप का, है ना। और ये वेव के रूप में चल रहा है, वेव के रूप में इस तरीके से ना, इस तरीके से चल रहा है वेव के रूप में, है ना। यही कारण है कि इसको हम लोग बेबी कर्व मेथड बोल देते हैं ना। कुछ खास नाम के पीछे राज नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा जानना भी जरूरी था कि बेबी कर्व मेथड क्यों बोला गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग का है ना ये टॉपिक एकदम ओवरऑल कंप्लीट हुआ। और अब जो भी क्वेश्चन डोमेन और रेंज का क्वेश्चन आएगा, हम लोग बेबी कर्व मेथड के हेल्प से ही बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो होगा एकदम धुआं करके आराम से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। बशर्ते कि याद ये रखना है कि जिस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं
बेबी कर्व मेथड का रूल एकदम माइंड में फिट रख लो, ठीक है, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और बाकी तो आप लोग हो ही, है ना, क्या हो नहीं हो जानते ही हो, तो अपने लेवल को पहचान के काम करो, है ना। ये कोई खास हाई लेवल का टॉपिक तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था ना। अगर इतना बेस अगर कंप्लीट हो जाएगा ना तो आराम से आप, है ना, केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा और ये आर.एस. अग्रवाल बुक को, है ना, एकदम पानी पानी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यहाँ तक कि नॉर्मल सा, है ना, क्वेश्चन भी आप टच कर सकते हो, आईआईटी, है ना, का जो भी क्वेश्चन अगर ट्राई करना चाहो तो, है ना। हम लोग जब डोमेन और रेंज पढ़ेंगे तो अच्छे से क्वेश्चंस को तुम लोग टच कर दोगे, है ना। तो ओवरऑल, है ना, वी हैव कंप्लीटेड ऑल बेबी कर्व मेथड टॉपिक till that video, and now I want to finish the class, so thank you for watching video। थोड़ा सा लाइक और शेयर नहीं बढ़ रहा है ना, आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो देखिए तो उसका फ़ायदा उठाइए ना, क्योंकि मुझे भी फ़ायदा मिलने चाहिए। मेरा फ़ायदा ये है लाइक और सब्सक्राइब, है ना, शेयर भी करो। चलिए ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं।